हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इकोनोफ्री के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आज हम हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का दिसंबर मंथ कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पे हम हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर आपको इन सब टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को फर्दर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द नेवा ऐप, हु लॉन्च्ड इट्स इंटीग्रेशन विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड व्हाट आर इट्स प्राइमरी पर्पस एंड बेनिफिट्स। नेवा ऐप क्या है, इसे विधानसभा से किसने जोड़ा और इसके मुख्य उद्देश्य व लाभ क्या है। आपका ऑप्शन ए है, द नेवा ऐप लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is a platform for online education aiming to improve infrastructure. नेवा एक जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। ऑप्शन बी है, द नेवा ऐप लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू is designed for digital governance in legislative assembly ensuring transparency and paperless operation. नेवा एक जिसे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू किया डिजिटल गवर्नेंस के लिए डिजाइन किया गया है जो विधानसभाओं में पारदर्शिता व पेपरलेस संचालन को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी है, द नेवा ऐप launched by Speaker of Lok Sabha is a tool for monitoring election aiming to reduce corruption. नेवा एक जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने शुरू किया एक चुनाव निगरानी उपकरण है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना है। ऑप्शन डी है, नेवा ऐप launched by President of India is an employment tracking system designed to increase job. तो देखिए इस जो क्वेश्चन है इसमें आपको हिंट दिया है यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ होती है? स्टेट में। तो स्टेट हमारा क्या है? हिमाचल। तो नेवा एक ऐसा ऐप है जिसे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू किया गया है, किसके लिए? जो भी विधानसभा में कार्यवाही होगी उसको आप ऑनलाइन उस ऐप पे देख सकते हैं और इसमें सारा काम डिजिटली किया जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश किसानों द्वारा उगाए गए कुछ फसलों का प्रोक्योरमेंट करती है। उसका पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन फसलों का अनाउंस किया है। तो आपको उन फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताना है। काउ मिल्क 50 रुपीज, बफेलो मिल्क 60 रुपीज, मेज 35, वीट 25। ऑप्शन बी, काउ मिल्क का प्राइस है 45, बफेलो मिल्क का है 55, मेज 30, वीट 40। ऑप्शन सी, cow milk 40, buffalo milk 50, maize 25, wheat 20. Option D, cow milk 45, buffalo milk 55, maize 25 and wheat 30. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में एक जूनियर ऑडिटर का एग्जाम हुआ था जो कि HPPSC ने कंडक्ट कराया था। उसमें आपको जो बफेलो मिल्क है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपसे पूछा गया था। तो ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। तो आपको याद रखना है, काउ मिल्क 45, बफेलो मिल्क 55, मेज 30 एंड वीट 40। और ये मेज और वीट वो वाला है जिसे नेचुरल फार्मिंग के द्वारा उगाया गया है ताकि हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सके।
When is National Consumer Day celebrated in India? And it is celebrated to commemorate the passing of which act? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है और यह किस अधिनियम के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त भारतीय संविधान अधिनियम, ऑप्शन बी 26 जनवरी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी 24 दिसंबर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसका सही जवाब है 24 दिसंबर। हम भारत में नेशनल कंज्यूमर डे को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम जो कंज्यूमर के राइट है उनको प्रोटेक्ट कर सके। सरकार ने एक बिल लाया था 1986 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये इस दिन हमारे पार्लियामेंट में लाया गया था, इसीलिए इसी दिन को हम नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, according to Consumer Protection Act, how many rights are given to consumer and which rights are included in these? आपको पता होगा कि हमारे संविधान में हमारे को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो उसी तरह से आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को कितने राइट दिए जाते हैं और वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में ये प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है, आपको 4 अधिकार दिए जाते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व निवारण। ऑप्शन बी है 6 अधिकार: सुरक्षा, सूचना, विकल्प, कहना, शिकायत व निवारण, उपभोक्ता अधिकार, शिक्षा। ऑप्शन सी है 5 अधिकार: सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकल्प व शिकायत। ऑप्शन डी है 7 अधिकार: सूचना, सुरक्षा, विकल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिकायत व निवारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपको जिस तरह से हमारे पास फंडामेंटल राइट 6 है, उसी तरह से हमारे पास कंज्यूमर राइट भी 6 हैं। सुरक्षा, सेफ्टी, दूसरा है सूचना, इंफॉर्मेशन, तीसरा है विकल्प, चॉइस, चौथा है कहना, से, पांचवा है शिकायत व निवारण, कंप्लेंट एंड रिड्रेसल, और छठा है उपभोक्ता अधिकार शिक्षा, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार या कंज्यूमर राइट एजुकेशन। तो आपको ये याद होने चाहिए ताकि अगर आपसे ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। और मान लीजिए आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में शिकायत करनी है, तो ये एक हेल्पलाइन है 1915, और ये साइट है जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और ये एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1800114000। इस नंबर पे भी आप कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत कंज्यूमर रिलेटेड सर्विसेज से है, आप पूछ भी सकते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है, और आपके फ़ोन में भी आजकल जब आप फ़ोन करते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर का जिक्र होता है 1930। अगर आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का साइबर अपराध होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। According to the Chief Minister, by which year does Himachal Pradesh government aim to become self-reliant, and by which year to become most prosperous state in the country? मुख्यमंत्री के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बनने और किस वर्ष तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनने का लक्ष्य रखती है? ऑप्शन ए है 2025 और 30, ऑप्शन बी है 2027 और 32, ऑप्शन सी है 2028 2033, और ऑप्शन डी है 2026 और 2031। तो इसका सही जवाब है 2027 को हम सेल्फ रिलायंट और 2032 तक देश का सबसे अमीर राज्य बनने की उम्मीद रखते हैं। और आपको इन 2 ईयर के साथ साथ हमारा जो 2026 है इसको भी याद रखना है, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा राज्य को स्वच्छ और हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें क्या होगा,
इसको पूरा करने के लिए सरकार ने 6 ग्रीन कॉरिडोर हिमाचल में तैयार किए गए हैं। और जो हमारे शिमला जैसे डिस्ट्रिक्ट में रोप वे को ट्रांसपोर्ट का एक मेजर साधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो ट्रैफिक है और एनवायरमेंट पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। With whose approval with the 13.79 kilometer long ropeway which connect the 15 station in Shimla be constructed? शिमला में 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किसकी मंजूरी से किया जा रहा है? जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया कि हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य 2026 में रखा गया है, तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसको अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो इसकी सहायता से शिमला में एक रोपवे बनने जा रहा है। आपको बताना है कि किसकी हेल्प से ये बनने जा रहा है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई शहर में है और ये जो ब्रिक्स कंट्री है उसके द्वारा बनाया गया एक बैंक है। और जो इसका काम है वो मार्च 2025 से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका ये जो प्रोजेक्ट है इसका 80% जो हम एनडीबी से ऋण लेंगे और 20% सरकार इसका खर्चा करेगी। मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों व पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए जैविक खाद व बर्मी कंपोस्ट खरीद योजना, पशुपालन सब्सिडी योजना, ऑप्शन सी मुक्त खाद वितरण योजना, ऑप्शन डी उर्वरक सहायता योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जैविक खाद व बर्मी कंपोस्ट खरीद योजना। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट कि 3 प्रति किलो से सरकार किसानों से गोबर और बर्मी कंपोस्ट खरीद रही है। आपका अगला प्रश्न है गांधी जयंती पर मतलब 2 अक्टूबर को सीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए जिला हमीरपुर, ऑप्शन बी सिरमौर, ऑप्शन सी बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी, ऑप्शन डी जिला शिमला। तो इसका सही जवाब है बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी में। हिमाचल के किस जिले में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है? तो आपके ऑप्शन है ऊना, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी सिरमौर, ऑप्शन डी पिथौरगढ़। तो इसका सही आंसर है ऊना में और ये जगह है पेखुवाला जहां पे 32 मेगावाट सौर ऊर्जा को बनाने वाला संयंत्र स्थापित किया गया है। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो स्टेट को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना चाह रही है, तो इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के कदम उठाए जाए। हिमाचल में 50,000 लीटर क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका आपको आंसर ही दिख गया है, ये दत्तनगर रामपुर जिला शिमला में स्थापित किया गया है। प्रदेश में किन 3 नगर परिषदों को नगर निगम बनाया है? अगर आपने नवंबर मंथ का करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए, उसमें इस न्यूज को डिटेल में कवर किया गया है। इससे पहले हिमाचल में जो नगर निगम की संख्या थी वो 5 है और हाल ही में 3 नए नगर निगम बनाए गए हैं। तो उनका नाम आपको बताना है, हमीरपुर, ऊना, बद्दी, ऑप्शन बी शिमला, कुल्लू, धर्मशाला, ऑप्शन सी चंबा, सोलन, मंडी, ऑप्शन डी नाहन, पालमपुर व कांगड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हमीरपुर, ऊना, बद्दी को नए नगर निगम बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में किस अधिनियम में संशोधन करके बेटी को
अलग पारिवारिक इकाई मानकर बेटे के समान अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए है भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972, ऑप्शन बी महिला संरक्षण अधिनियम 2019, ऑप्शन सी पारिवारिक न्याय अधिनियम 2005, ऑप्शन डी भूमि अधिकार अधिनियम 1983। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 19। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की आटा किस नाम से बाजार में उतारा जा रहा है? हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके रिगार्डिंग प्राइस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो मेज है मक्की है उसका प्राइस कितना है 30 रुपए पर केजी। तो इस मक्की का सरकार ने स्पेशली नाम रखा है ताकि लोग इसको खरीद सके कि ये नेचुरल फार्मिंग से उगाया गया मक्की है। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए हिमभोग मक्की आटा, ऑप्शन बी हिमचूर मक्की आटा, ऑप्शन सी शिखर मक्की आटा, ऑप्शन डी शुद्ध मक्की आटा। तो इसका सही आंसर है हिमभोग मक्की आटा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंबा। जुकारू उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है या किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी कांगड़ा। तो इसका सही जवाब भी है ऑप्शन ए चंबा। अब जो हमारा गिरिराज हिमाचल है उसमें आपके लिए कुछ स्टैटिक जीके भी दिया जाता है, तो कुछ प्रश्न मैंने उससे लिए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, महान क्रांतिकारी दीनानाथ आंधी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ परागपुर कांगड़ा में। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 2 है, हडसर जल विद्युत परियोजना हिमाचल के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चंबा, बी कांगड़ा, सी सिरमौर, डी शिमला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंबा। कूट की खेती हिमाचल प्रदेश में कहाँ की जाती है? लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, मंडी। तो इसका सही आंसर है लाहौल स्पीति। लोक नाट्य करियाला को बिलासपुर में किस नाम से जाना जाता है? नाटक, स्वांग, तमाशा, भांगड़ा। तो बिलासपुर में करियाला को स्वांग के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, सुषमा स्वराज, शांता कुमार, निर्मला सीतारमण। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जिला मंडी में स्थित देव माहुनाग मंदिर किसने बनाया था? राजा श्याम सेन, राजा बीर सिंह, राजा सुखराम, राजा कृष्णदेव। तो इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो जो माहुनाग मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? मंडी में। ये किसने बनाया था? राजा श्याम सेन ने। भारत के थल सेना अध्यक्ष बनने वाले पहले हिमाचली कौन थे? ऑप्शन जनरल बिपिन रावत, जनरल विश्वनाथ शर्मा, जनरल रणवीर सिंह, जनरल बीके सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनरल विश्वनाथ
हाल ही में संपन्न श्रीलंका चुनावों में किसे राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन बी अनुराग कुमार दिसानायके, ऑप्शन सी गोटबाया राजपक्षे, ऑप्शन डी रनिल विक्रमसिंघे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुराग कुमार दिसानायके। अक्टूबर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, ओएनजीसी, एनटीपीसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बांस, बरगद, नीम, पीपल। तो इसका सही जवाब है बरगद। भारत वर्ष 2024 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्टीफन हॉकिंस, जॉन हॉपफील्ड व जेफरी हिल्टन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रिचर्ड फाइनमैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिल्टन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची। तो इसका सही जवाब है चौथी अनुसूची। किस विभूति के जन्म दिवस पर भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस। ये 29 जून को मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। हाल ही में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, कजान, बीजिंग, दिल्ली, भारत। तो इसका सही आंसर है कजान, रूस में। अन्न दर्पण किसकी पहल है? भारतीय खाद्य निगम, सरकारी खाद्य विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य सरकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम। 31 प्रीडेटर ड्रोन के क्रय हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तुमलपल्ली यूरेनियम खदान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश।
अगर आपको पता हो कि अब जो फरवरी या मार्च के महीने में हर गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बजट 25-26 के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो आप ये सुझाव budgetidea.hp@gmail पर भेज सकते हैं, और या जो प्रधान सचिव है वित्त विभाग के, उसमें भी आप अपने सुझाव को बजट के लिए भेज सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको ये QR कोड स्कैन करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसे स्कैनर से स्कैन कीजिए, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप टाइप करेंगे टेलीग्राम में बेसिक टू एडवांस, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा जिससे आप ज्वाइन करके इस लेक्चर का PDF पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।